हम उस रकबे के ऊपर पहुंच चुके हैं। ये रकबा मेरे राइट साइड पर मौजूद है और इस रोड के ऊपर इसका 4 एकड़ का फ्रंट मौजूद है। मोची वाला रोड इसको बोलते हैं। गोजरा इंटरचेंज के बिल्कुल ये करीब वाक़या है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, फैसलाबाद रियल्टर्स की टीम इस वक्त आपको 104 एकड़ ज़रई रकबा, बहुत ही फर्टाइल किस्म का ये रकबा है, आपको ये विज़िट करवाने के लिए इस वक्त हम जा रहे हैं। इस वक्त हम मोटरवे के ऊपर मौजूद हैं और ये रकबा गोजरा इंटरचेंज के बिल्कुल करीब वाक़या है। तो हमारे साथ रहिएगा। इस रकबे की क्या खसूसियात हैं, इन रकबे को कौन से दोस्त ले सकते हैं, किन दोस्तों के इसके क्या फ़वाइद हैं, इसको मुकम्मल जानने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और ये आपको रकबा बहुत अच्छा लगेगा। तो हमारे साथ रहिएगा। जी वीवर्स, इस वक्त हम गोजरा इंटरचेंज के करीब पहुंच चुके हैं। तो ये इधर से हम गोजरा इंटरचेंज से नीचे उतरते हुए इस रकबे के करीब पहुंचेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा, अगर आप मेरे इस वक्त दाईं साइड पे देखें, ये आपको फ़ज़ाई मंज़र नज़र आ रहा है। ये एक रोड जो फैसलाबाद और जंग का रोड है, उधर से एक रोड आता है, उसको बोलते हैं मोची वाला रोड। ये मोची वाला रोड से गोजरा शहर के अंदर ये रोड नज़र आ रही है। आपको देखें, आपको बिल्कुल फ़ज़ाई मंज़र कंप्लीट नज़र आ रहा है। ये इस मोटरवे को क्रॉस करती हुई जो है ना, ये गोजरा सिटी में जाती है। तो इस मोची वाले रोड के ऊपर ये वाक़या रकबा है। लेकिन चूँकि मोटरवे इंटरचेंज से हमें उतर के थोड़ा सा आगे से घूम के आना पड़ेगा, तो अब हम मोटरवे इंटरचेंज से अभी नीचे उतरते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। आपको यहाँ पर रुक के थोड़ा सा ये पूरा व्यू दिखाना इसलिए ज़रूरी था ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये रकबा किस तरह का है। और मैं एक चीज़ यहाँ पर आप दोस्तों को बताता चलूँ कि अगर आप इस्लामाबाद से आ रहे हैं, अभी आप लाहौर से आ रहे हैं, अभी आप फैसलाबाद से आ रहे हैं, या आप मुल्तान से आ रहे हैं, तो आप सब दोस्तों के लिए ये बहुत ही आइडियल किस्म की प्लेस है। उसकी रीज़न ये है कि मोटरवे से उतरें, हार्डली 4 मिनट में 5 मिनट में आप अपने रकबे में पहुँच सकते हैं। तो ये उन सब दोस्तों के लिए बहुत ही आइडियल प्लेस है। चूँकि जितने भी बिजनेस करने वाले लोग होते हैं, जो एग्रीकल्चर करते हैं, जो फार्मिंग करते हैं, उनकी ये कोशिश होती है कि उनका रकबा किसी बड़े रोड के पास हो। तो इस रकबे की क्या करीब वाक़या है, इन रकबों से क्या रेवेन्यू लिया जा सकता है, ये हम आपको आगे चल के बताएंगे कि यहाँ पर आप किस किस्म की फसल उगा के कितना जो है ना वो रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं। तो वीवर्स, इस वक्त हम उस रकबे के ऊपर पहुंच चुके हैं। ये रकबा मेरे राइट साइड पर मौजूद है और इस रोड के ऊपर इसका 4 एकड़ का फ्रंट मौजूद है। मोची वाला रोड इसको बोलते हैं, गोजरा इंटरचेंज। और इस रकबे को एक साइड से कच्ची रोड पूरी लगती है, जो कोई 20-25 फुट जो ना वो गांव की तरफ जो रोड जाती है, उसके ऊपर इसका कोई 15 एकड़ 10-15 एकड़ का फ्रंट जो ना वो पूरे गांव के साथ साथ भी इसका फ्रंट है। और इस पक्की सड़क के ऊपर भी इसका 4 एकड़ का फ्रंट मौजूद है। तो हम इस रकबे पे पहुंच चुके हैं। तो हम अभी जाके रकबे के अंदर जब जाते हैं, डेरे पे बैठते हैं और बैठ के आप दोस्तों के साथ गपशप करते हैं, आपको बताते हैं इस रकबे के अंदर क्या क्या। जी वीवर्स, इस वक्त हम उस रकबे के ऊपर पहुंच चुके हैं। ये आते ही हमने जो ना वो ट्यूबवेल पर कब्ज़ा किया और इस ट्यूबवेल के ऊपर बैठ के आप दोस्तों के साथ हम मुखातब हैं। और देखें कितना मज़ेदार और बड़ा ठंडा ठंडा जो ना वो इस वक्त पानी यहाँ पर ट्यूबवेल का नज़र आ रहा है। तो इस रकबे की जो खसूसियात हैं वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि रकबे की क्या क्या खसूसियात हैं। एक तो ये रकबा पूरा एक यूनिट में रकबा है, यानी टोटल इकट्ठा रकबा है, कहीं स्कैटर्ड नहीं है। अच्छा, उसके साथ साथ ये इसका ओनली 1 ओनर है, एक बंदे के नाम पे ये रकबा है। और उसके साथ अगर इसकी खसूसियात में मज़ीद देखूं कि इसके ऊपर 25 kVA का ट्रांसफार्मर इस रकबे के ऊपर इंस्टॉल किया गया है। रकबे पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इस साइड पे रोड पे 4 एकड़ का फ्रंट मौजूद है इस मोची वाला रोड के ऊपर। और उसके साथ साथ गांव वाली साइड पे इसका अगर देखा जाए तो 12-13 एकड़ का पूरा गांव के साथ साथ इसका जो है ना वो फ्रंट मौजूद है इस रकबे का। लेकिन वो इस वक्त जो रोड है वो कच्चा रोड है, जो सरकारी रोड है, लेकिन वो कच्चा है। लेकिन वो इस वक्त उस पर उसका फ्रंट 10 एकड़ के करीब मौजूद है। तो इस रकबे की और क्या खसूसियत है कि अगर आप, मैंने जैसे कि पहले कहा था, इस्लामाबाद से आते हैं, लाहौर से आते हैं, मुल्तान से आते हैं, फैसलाबाद से आते हैं, तो ये रकबा आपकी एक्सेस में बहुत ही करीब रकबा वाक़या है। मोटरवे से बिल्कुल उतरते ही आप हार्डली 8-10 मिनट में अपने उस रकबे के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो ये रकबे की चंद सी चीज़ें हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन की कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक सिंगल 1 मैन ओनर। सेकंड, उस पर अगर हम देखते हैं तो रकबा टोटल इकट्ठा रकबा है।
थर्ड नंबर पे अगर हम देखते हैं तो ये रकबा पूरी तरफ से वो गिरा हुआ है रोड्स के साथ साथ, पूरा हर तरफ इसके रोड है, किसी तरफ कच्चा रोड है, किसी तरफ पक्का रोड है। इसी तरह अगर इसके आगे हम देखते हैं तो उसके साथ साथ इस रकबे का 50 घंटे नहरी पानी अप्रूव है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो 2 अदद ट्यूबवेल लगे हुए हैं और फिर उसके ऊपर ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है। और फिर उसके साथ साथ आप इसकी फीचर्स में अगर देखें तो 50,000 तकरीबन 54 लाख रुपया इसका सालाना ठेका, तकरीबन 52 लाख इसका सालाना ठेका जो ना वो इस रकबे का आ रहा है। इसकी बड़ी अहम खसूसियात में एक चीज़ मौजूद है कि 52 लाख इसका ठेका है इस रकबे का। 104 एकड़ का 50,000 के लिहाज से 52 लाख ठेका है। डेफिनेटली जिस प्रॉपर्टी का ठेका इतना अच्छा हो उसकी फसल डेफिनेटली आ रही है। अच्छा फर्टाइल रकबा होगा तो ही एक जो लेने वाला है, लीज पे लेने वाला है, वो उस रकबे को अक्वायर करेगा। तो ये रकबे की चंद एक खसूसियात है जो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर की। अगर आप इसको पूरा फ़ज़ाई मंजर देखें तो आपको ये रकबा नज़र आएगा। लेकिन एक दो चीज़ें अभी आपने इसमें बिल्कुल नहीं आना, मैं आगे चल के बयान करता हूं कि इस रकबे पे कौन कौन सी चीज़ें इस वक्त लगी हुई हैं, इस रकबे पे बाग कितना है और इस रकबे पे सब्जियां कौन सी लगी हुई हैं। तो ये आगे चल के मैं आपको बताता हूं, मेरे साथ रहिएगा। इस रकबे का जी वीवर्स, इस वक्त ये मैं उस जगह पे पहुंच गया हूं जहां पर ये अमरूदों का बाग लगा हुआ है। ये 6 एकड़ पर, मेरे लेफ़्ट राइट देखें, बड़े बड़े अच्छे माशाल्लाह अमरूदों के पौधे लगे हुए हैं और बहुत ज़बरदस्त। इस वक्त देखें तो ये फ़िलहाल तो अभी कच्चे हैं, लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम विज़िट पे आएंगे तो इंशाल्लाह ये पक चुके होंगे और आपके अमरूदों से विटामिन सी भरपूर होता है, आपकी इंशाल्लाह इससे तवाज़ो भी की जाएगी। तो ये 6 एकड़ पर जो ना वो अमरूद का बाग इसके अंदर मौजूद है। और जिस रकबे में बाग होता है वो रकबा बहुत आइडियल तस्वर किया जाता है जो भी एग्रीकल्चर को समझते हैं। अगर आप इसको पूरा ऊपर से देख सकें तो आपको ये बाग का बड़ा प्यारा किस्म का नज़ारा नज़र आ रहा है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी जो ज़मीन है 6 एकड़ के अलावा उस पर क्या काश्त किया जा रहा है, तो आप यकीनन महजूज होंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं उस ज़मीन की तरफ कि बकिया ज़मीन के ऊपर क्या क्या काश्त किया गया है। आए ज़रा प्लीज़ देखते हैं, बाकी ज़मीन का ओवरव्यू लेते हैं। तो वीवर्स, एक चीज़ मुझे यहाँ पर बड़ी जो ना वो बड़ी मज़ाहिया किस्म की बात है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इस रकबे के ऊपर क्या काश्त किया गया है। तो आप अगर इसको थोड़ा सा ज़रा जायज़ा लें कि मेरे इस साइड पे जो ना वो एक साइड पे जो मेरे राइट साइड आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर है अमरूदों का बाग। ये 6 एकड़ पर जो ना वो इन्होंने अमरूदों के बागात लगाए हुए हैं और बड़ा ज़बरदस्त पौधे हैं अमरूदों के। अच्छा, उसके अलावा अगले 98 एकड़ पर जो है ना वो ये इन्होंने टोटल आलू काश्त किया हुआ है, टोटल आलू। अब आलू से मुझे एक बात याद आई कि भिंडी ने किसी वक्त आलू को कहा कि तुम्हारा तो कोई फ्रेंड नहीं है, तो तुम अकेले हो और ये है वो है, तुम मोटे हो, फलाना है। तो इस तरह मुझे बड़ी मज़ाहिया बात याद आ गई। तो भिंडी को उसने कहा कि तुम्हारा जो ना वो उसने कोई उसको बात की। और आज हम देखते हैं कि हर सब्ज़ी के अंदर आलू, हर सब्ज़ी के अंदर आलू, आलू बैंगन, आलू पालक, आलू गोभी, आलू गोश्त, आलू चिकन, आलू कीमा, लेकिन भिंडी बेचारी अकेली है। तो आलू की फसल क्यों काश्त की जाती है, उसकी रीज़न ये है, बड़ी मज़ाहिया बात है। और उसकी रीज़न ये है कि आलू की फसल में रेट ऑफ रिटर्न बहुत होता है, बड़ी अच्छी सेल हो जाती है। तो ये इन्होंने 98 एकड़ पर यहाँ पर आलू की फसल जो ना वो काश्त की हुई है। ये पूरी आप देख रहे हैं, ये पूरा इस वक्त आलू की फसल है और ये अभी चूँकि बिल्कुल स्टार्ट की है, ये अभी कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए, 15-20 दिन बाद अगर आप आएंगे तो ये डेफिनेटली ये इस वक्त आपको सरसब्ज यहाँ पर हर चीज़ नज़र आएगी, हरा भरा नज़र आएगा। लेकिन इस वक्त ये ताज़ा ही आलू यहाँ पर लगाया गया। तो 98 एकड़ पर इन्होंने यहाँ पर आलू की फसल जो ना वो काश्त की हुई है। तो दोस्तों, आपने ये रकबा कंप्लीट मुकम्मल सारा विज़िट किया है। अब मेरे साथ अगर आप प्रॉपर विज़िट करना चाहते हैं
तो आप दोस्त फ़ोन उठाइए, फैसलाबाद रियल्टर्स आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप हमारे ऑफिस तशरीफ़ लाएँ। बहुत से दोस्त पूछते हैं कि इसकी प्राइस क्या है, प्राइस क्या है, प्राइस क्या है। देखें, प्राइस में वीडियो के कमेंट्स में लिखी होती है, मैं उस वीडियो के अंदर इसलिए नहीं बोलता कि कई दफ़ा एक जो लैंड है वो काफ़ी देर सेल नहीं होती। फॉर एग्जांपल 3 महीने 4 महीने सेल नहीं हुई, या उसके ऑनर से हमने बात की तो वो कह देता है कि भाई इसकी इस वक्त ये प्राइस है, तो वो डेफिनेटली उस लिहाज से अगर फिर मेरी कोई बात वहाँ पर कोटेशन की होगी तो वो आप कहेंगे आपने तो वीडियो में ये प्राइस बोली है, तो प्राइस तो डेफिनेटली जो एट द स्पॉट हाज़िर मौके पे होगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे पास आएँ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप दोस्तों को ये रकबा नहीं भी चाहिए, आपको किसी को 1 मुरबा चाहिए, किसी को 2 चाहिए, किसी को 10 एकड़ चाहिए, किसी को 20 एकड़ चाहिए, तो डेफिनेटली फैसलाबाद रियल्टर्स की टीम आपके साथ, दोस्तों के साथ जो ना वो हर वक्त एंगेज रहती है। तो आप हमारे ऑफिस आइए, तशरीफ़ लाइए, बैठ के काउंसलिंग करें और इंशाल्लाह अज़ीज़ आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको रकबा हम विज़िट करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।